आज हम आरपीएससी के पेपर शैक्षिक एजुकेशनल मैनेजमेंट से क्वेश्चन आंसर की स्टडी कर रहे हैं। शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ है पूर्व निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति, एक संस्था द्वारा सामूहिक प्रयास, शिक्षा प्रक्रिया की व्यवस्था करना। शैक्षिक प्रबंधन का मूल तत्व नहीं है भौतिकवाद, इसका मूल तत्व नहीं है। विद्यालय में खेल का मैदान है, लेकिन उसमें बालक खेलते दिखाई नहीं देते। उसमें किसका अभाव है? समन्वय का अभाव है। शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए लूथर गुलिक द्वारा पोर्ट्स का अक्षर डी का अर्थ डायरेक्टिंग। प्रबंधन का हृदय अभिप्रेरणा। प्रबंधन का हृदय क्या है? अभिप्रेरणा। पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर संस्था द्वारा निम्न कौन सी परीक्षा का आयोजन नहीं करवाया जाता है? 10वीं बोर्ड का नहीं करवाया जाता है। विद्यालय प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से सिद्धांतों का कौन सा समूह सबसे अधिक उपयुक्त है? सबसे अधिक उपयुक्त है सहयोग, समानता, लचीलापन, साझा, उत्तरदायित्व। निम्नलिखित में से कौन सी प्रबंधन की प्रकृति नहीं है? प्रबंधन भौतिक विज्ञान है, यह प्रबंधन की प्रकृति नहीं है। प्रबंधन एक कला है, प्रबंधन सामाजिक दायित्व है, प्रबंधन मानव संसाधन द्वारा क्रियान्वयन की सार्वभौमिक प्रक्रिया है। भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, यह किसने कहा था? यह कहा था कोठारी आयोग ने। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रबंधन की प्रकृति नहीं है? प्रबंधन एक भौतिक विज्ञान है। विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत है सहभागी उत्तरदायित्व। यह विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? वे देश के उपयोगी नागरिक बन सकें। शिक्षा प्रबंधन अध्यापकों के उन प्रयासों के मॉनिटरिंग की प्रक्रिया है जिनके द्वारा वे अपने विद्यार्थियों को इस योग्य बना सकें कि वे देश के उपयोगी नागरिक बन सकें। शिक्षण का सत्तावादी स्तर केंद्रित है। शिक्षण का सत्तावादी स्तर शिक्षक केंद्रित होता है। प्रबंधन एवं प्रशासन एवं प्रबंधन के संदर्भ के उपयुक्त कथन हैं। उपयुक्त दोनों सही। प्रशासन नीति निर्धारण प्रबंधन नीतियों को लागू करता है। प्रशासन का लाभ संपूर्ण समाज को मिलता है तथा प्रबंधन का लाभ एक सीमित क्षेत्र को प्राप्त होता है। निर्देशन की प्रक्रिया का भाग नहीं है। निर्देशन की प्रक्रिया का भाग अनुशासन नहीं है। आदेश देना है, प्रशिक्षण है, मूल्यांकन है। स्टाफिंग संतोषजनक एवं संतुष्ट कार्य शक्ति को प्राप्त करने तथा उसे बनाए रखने का कार्य करता है। यह किसने कहा था? यह कहा था जॉर्ज टेरी ने। शिक्षण के सत्तावादी स्तर की विशेषता नहीं है। बी, विद्यार्थियों की सहभागिता अधिक होती है। हेनरी फेयोल के विशिष्टीकरण का सिद्धांत का संबंध है कार्य विभाजन से। विशिष्टीकरण का सिद्धांत जो कि हेनरी फेयोल ने दिया था यह कार्य विभाजन से संबंधित है। हेनरी फेयोल ने शैक्षिक प्रबंधन के कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? 14 सिद्धांतों का। शैक्षिक प्रबंधन की विशेषता नहीं है मूर्त प्रक्रिया। शैक्षिक प्रबंधन की प्रक्रिया नहीं है मूर्त प्रक्रिया। शैक्षिक प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका संबंध ऐसी व्यवस्था करने से है जिसमें संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक व्यवहारिक रूप में संपन्न हो सके। ये किसके विचार हैं? J.B. सीयर्स ने क्या कहा कि शैक्षिक प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका संबंध ऐसी व्यवस्था करने से है जिसमें संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक व्यवहारिक रूप में संपन्न हो सकें। वर्तमान में राजस्थान के राजकीय विद्यालय में अल्पसंख्यक भाषाओं के शिक्षण की व्यवस्था है। गुजराती, पंजाबी, उर्दू और सिंधी। राजकीय विद्यालय में अल्पसंख्यक भाषाओं के शिक्षण कौन कौन सी अल्पसंख्यक भाषाएं? गुजराती है, पंजाबी, उर्दू और सिंधी। शिक्षण के प्रजातांत्रिक स्तर की विशेषता है उपयुक्त सभी। बाल केंद्रित शिक्षण होता है, अवबोध पर आधारित होता है, इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता को महत्व दिया जाता है। पोर्ट्स का सूत्र निम्नलिखित में से किसने दिया था? लूथर गुलिक एवं उर्विक ने। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है? सभी विकल्प। विद्यालय संगठन भी शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है, गतिविधियों की योजना भी और प्रणाली नियंत्रण भी। एक अच्छा प्रबंधक होता है, पारिस्थिति जन्य होता है, जन्मजात होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी रखता है। लूथर गुलिक के अनुसार आधुनिक संप्रदाय के अनुसार शैक्षिक प्रबंधन के 7 तत्व शामिल हैं। शैक्षिक प्रबंधन का क्या उद्देश्य नहीं है? शैक्षिक प्रबंधन का छात्रों संसाधनों में असमन्वय उद्देश्य नहीं है। सर हेनरी फेयोल के अनुसार प्रबंधन क्या है? POCCC। सर हेनरी फेयोल के अनुसार POCCC। शैक्षिक प्रबंधन वह कार्य है जो किसी प्रबंधन को करना पड़ता है। या किसने कहा? एलन ने। भारत में शैक्षिक प्रशासन कितनी स्तरीय है? 3 स्तरीय। राष्ट्रीय स्तर का शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च संगठन MHRD।
जे हार्टले के अनुसार शैक्षिक प्रबंधन का तत्व नहीं है प्रणाली, अदा प्रदा प्रक्रिया प्रणाली नहीं है। शैक्षिक प्रबंधन वह कार्य जो किसी प्रबंधक को करना पड़ता है। यह किसने कहा? एलन ने। प्रबंधन के क्षेत्र में कला एवं विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये किसने कहा? हिलकर्ट ने। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा नियम 2011 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा परिषद के प्रमुख होंगे। सर्व शिक्षा अभियान के निदेशक उसके प्रमुख होंगे। राज्य में शिक्षा का मुखिया कौन होता है? राज्य में शिक्षा का मुखिया शिक्षा मंत्री होता है। प्रबंधन करने से आशय पूर्वानुमान लगाना एवं योजना बनाना, संगठन की व्यवस्था करना, निर्देश देना, समन्वय करना तथा नियंत्रण करने से। यह विचारधारा किसने कही? यह विचारधारा कही थी हेनरी फेयोल ने। ग्राम पंचायत में प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों पर प्रशासनिक नियंत्रण किसका होता है? पीईओ का। सतत शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के तहत साक्षर भारत कार्यक्रम में निम्न में से कौन से आयाम और शामिल किए गए? डी, ये सभी साक्षर भारत में शामिल किए गए। चुनावी एवं वित्तीय साक्षरता, कानूनी साक्षरता, आपदा प्रबंधन, नागरिक सुरक्षा। ब्लॉक स्तर पर सर्वोच्च शिक्षा अधिकारी सीबीईओ ब्लॉक स्तर पर सर्वोच्च शिक्षा अधिकारी होता है। राज्य की शिक्षा के क्षेत्र में स्वशासी अभिकरणों का चयन करते हुए सही सेट की पहचान कीजिए। राजस्थान मदरसा बोर्ड, राजस्थान पाठ्य पुस्तक। राज्य की शिक्षा के क्षेत्र में स्वशासी अभिकरणों का चयन, स्वशासी अभिकरण, राजस्थान मदरसा बोर्ड, राजस्थान पाठ्य पुस्तक। थैंक यू। इस तरह की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।